इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मॉस्को पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। मॉस्को के टावर पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया है। इस हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। ये बड़ा हमला मॉस्को पर किया गया। यूक्रेन ने एक और जगह देखी किस तरह से ड्रोन के जरिए हमला किया। एक टावर को निशाना बनाया गया। इस टावर में आग लग गई। इस ड्रोन हमले के बाद दूर दूर तक इमारतों में शीशे टूट गए। जोरदार धमाका हुआ। ये तस्वीरें मॉस्को की है। देखिए किस तरह से यहाँ हमला किया गया है और जहां जाकर वो ड्रोन गिरा वहां धुआं और आग उठती हुई दिखाई दी वहां से। इसी टावर पर हुए हमले का एक और नया वीडियो भी सामने आया है। ड्रोन अटैक से बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। इमारत के शीशे टूट गए, इमारत में आग लग गई। देखिए ये एक और वीडियो है जो सामने आया है जो दिखाता है कि किस तरह से इस टावर पर आकर ड्रोन गिरा और यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन ने दरअसल रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। किस तरह से ये जो रिहायशी इमारत थी इस पर आकर ड्रोन अटैक किया गया और इसकी वजह से आग लगी है। इस इमारत में रिहायशी इलाका है ये, इसकी वजह से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। रूस से बाहर पुतिन मॉस्को पर बड़ा हमला। 24 घंटे में दूसरी बार मॉस्को पर एक बड़ा हमला किया गया है। मॉस्को के रिहायशी इलाके पर यह बड़ा अटैक किया गया है। कई बिल्डिंगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है, कई लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुतिन तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं। आधी रात रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए हैं। रूस के कई बड़े शहरों को इसमें निशाना बनाया गया। वो शहर जिन्हें निशाना बनाया गया वो हैं क्रीमिया, रोस्तोव, ब्रियांस्क, जहां पर ये हमले किए गए हैं। रूस ने कई यूक्रेन ड्रोन अटैक नाकाम भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे। रूस ने यूक्रेन के 100 ड्रोन मार गिराए हैं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इसका संदेश क्या है? रूस की राजधानी भी अब खतरे में है, ये सबसे बड़ा संदेश है। युद्ध यूक्रेन की जमीन तक ही सीमित नहीं रहेगा, यानी रूस को भी इसकी आंच देखनी पड़ेगी। रूसी सेना और उसके मनोबल पर इसका दबाव बनेगा। पश्चिमी हथियारों के साथ क्षमता बढ़ा रहा है यूक्रेन और क्षमता बढ़ने के साथ ही रूस के भीतर हमले भी हो रहे हैं। मॉस्को के लेकिन साथ ही काला सागर में भी बारूदी वर्षा हो रही है। काला सागर में एक बार फिर यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा झटका दिया है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 2 टैंकर को निशाना बनाया था। बुधवार को एक बार फिर ऐसा ही हमला किया गया और एक टैंकर में धमाका हो गया। रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके सीक्रेट तरीके से रूस की तरफ जा रहा था, लेकिन माना यह जा रहा है कि यूरोप की इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को खबर दी और फिर हमले की प्लानिंग तैयार की गई। हर तरफ पानी और बीच में आग का गुबार। काला सागर की शांत लहरों में फिर एक धमाका हुआ। फिर आग की लपटें उठी और रूस से जुड़ा एक तेल टैंकर भस्म हो गया। बुधवार को जब यूक्रेन में रूस के ड्रोन धमाके हो रहे थे, जब यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन रूस की सीमा में कोहरा मचाने के लिए फायर किए गए थे, उसी वक्त एक सीक्रेट ऑपरेशन का भी प्लान तैयार हो रहा था। प्लान तैयार होते ही काला सागर में रवाना कर दिए गए बेबी सी ड्रोन। कैमरे से हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। सी ड्रोन एक टैंकर के करीब पहुंच रहे थे और कुछ देर बाद टैंकर और ड्रोन की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ। काला सागर में मौजूद टैंकर की सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे। बस इसकी मूवमेंट को छिपाने के लिए टैंकर का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था, लेकिन यूक्रेन की नजरों से टैंकर बच ना सका। शैडो फ्लीट के टैंकर का नाम दशान है। टैंकर पर कॉमरोस देश का झंडा लगा था। टैंकर नोवरोसिस्क पोर्ट की तरफ जा रहा था।
हमले के वक्त टैंकर फुल स्पीड पर चल रहा था। यूक्रेन का दावा है कि टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था, इसलिए यह रूसी बंदरगाह से तेल लेने जा रहा था। हमले में टैंकर को काफी नुकसान हुआ है। काला सागर में यह 15 दिनों के भीतर यूक्रेन का तीसरा हमला है। इससे पहले नवंबर में भी यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 2 टैंकर पर हमला किया था। यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के टैंकरों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट काइरोस और विराट टैंकर बने। दोनों जहाजों पर सी बेबी ड्रोन से हमले किए गए। इन दोनों जहाजों पर गैम्बिया का झंडा लगा हुआ था। हमले से दोनों जहाजों को भीषण नुकसान हुआ और एक जहाज डूब गया। हालांकि दोनों जहाजों के कर्मचारी सुरक्षित हैं। ये दोनों जहाज उस वक्त हमले का शिकार हुए जब तुर्की के करीब बॉस्फोरस स्ट्रेट में थे। अब तक माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए तेल टैंकर पर हमले कर रहा है, लेकिन अब इन हमलों की एक और वजह भी मानी जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अब यूरोप भी रूस की शैडो फ्लीट पर हमले करवा रहा है। इसकी वजह जर्मनी की एक खुफिया रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक यूरोप में अज्ञात ड्रोन के पीछे रूसी शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट से यूरोप की तरफ ड्रोन भेजे जा रहे हैं। साल की शुरुआत से अब तक 1955 ड्रोन देखे गए हैं। अज्ञात ड्रोन यूरोप के शहरों और नेटो के ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब देखे गए। काला सागर में अब लगातार नजर रखी जा रही है। यूरोपीय देश सबूतों की कमी के चलते डायरेक्ट हमले नहीं कर सकते, लेकिन यूक्रेन को हमला करने में मदद जरूर कर रहे हैं। यूरोप शैडो फ्लीट पर नजर रख रहा है। यूक्रेन को शिप के मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। यूक्रेन को टारगेट फिक्स करने में मदद मिल रही है। यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि ये रूस से जुड़े जहाज ही यूरोप में जासूसी के लिए ड्रोन भेज रहे हैं। यूरोप की मदद से ही अब काला सागर में ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बावजूद यूक्रेन को टैंकर्स की मूवमेंट की जानकारी मिल रही है। काला सागर के किनारे फ्लैमिंगो मिसाइल यूनिट की तैनाती की गई है। मिसाइल यूनिट काला सागर पर लगातार नजर रख रही है। रूसी शैडो फ्लीट पर मिसाइल से हमला भी किया जा सकता है। काला सागर पर हमले के लिए यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियां यूक्रेनी खुफिया विभाग से तालमेल कर रही हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी हमलों में कामयाब हुई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR को हमलों की जिम्मेदारी मिली है। यूरोप के कई देशों ने सैटेलाइट से इंटेलिजेंस जुटाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने एक USV टीम तैयार की है। USV टीम को काला सागर में शैडो फ्लीट पर हमले का टारगेट दिया गया है और UAV टीम को रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले का टारगेट दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा है कि लंदन में ज़ेलेंस्की, मैक्रो और मर्स के साथ मुलाकात के दौरान भी स्टारमर ने इस अभियान को और तेज करने पर चर्चा की है। ब्रिटेन ने इसके लिए यूक्रेन को नए मरीन ड्रोन देने का वादा भी किया है। फिलहाल यूरोप और ब्रिटेन की रणनीति है कि काला सागर का रूट पूरी तरह से बंद किया जाए, ताकि रूस के तेल कारोबार पर व्यापक असर पड़े और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।